हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि पेजिनेटेड टेबल विजिट क्या होता है और उसे हम कैसे यूज करते हैं। अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म से बात करें तो अगर आपको अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर कोड करना होता है तब हम यूज करते हैं पेजिनेटेड टेबल विजिट का, और वो आपको कुछ इस टाइप से यूआई शो अप होता है। जिस पे हम नीचे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में मूव करोगे एंड सो ऑन। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम पेजनेटेड टेबल विजेट को कैसे यूज करेंगे, पर उससे पहले अपन चलते हैं अपने वन नोट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पहले वहां पे चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। ये हो गया है ओपन। यहाँ से अपना मार्कर सिलेक्ट करते हैं। इज इट वर्किंग? यस। तो टेबल लाइक स्ट्रक्चर कोड करने के लिए आपको जो विजिट का यूज होगा वो है पेजनेटेड डेटा टेबल। और इस विजिट के अंदर जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है कॉलम। अब कॉलम के अंदर आप इंडिविजुअल्स कॉलम डिफाइन करोगे जो भी आपको यहाँ पे टॉप पे शो कराने। ओके, देन इसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है ये हमारी सोर्स है। अब यहाँ पे ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि इसमें हम अपना डेटा पास ऑन करेंगे जो भी आपको यहाँ पे टेबल में शो कराना है। ओके, देन उसके बाद थर्ड होता है हमारा हेडर। अब हेडर में आप जो भी पास करोगे वो आपकी टेबल में एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे शो अप होगा। देन हमारा होता है फोर्थ, ये होता है रो पर पेज। अगर आप यहाँ पे 5 पास करोगे तो आपकी टेबल का जो पहला पेज होगा आपके वहाँ पे 5 एंट्री शो अप होगी। अगर आप इसको 10 पास करोगे तो यहाँ पे 10 एंट्री शो अप होगी। और यहाँ पे आपको नीचे ऐसे शो होगा, जैसे आपने 5 पास किया तो यहाँ पे शो होगा 1 to 5, देन 5 to 10 एंड सो ऑन। ओके, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको शो अप करता है कि आपके पास टोटल कितनी एंट्रीज हैं टेबल में। और यहाँ पे आपको 4 बटन प्रोवाइड होते हैं। ये पहली बटन होती है डायरेक्ट फर्स्ट पेज में जाने के लिए। देन उसके बाद ये दोनों बटन होती हैं प्रीवियस और नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, और आपकी ये लास्ट बटन होती है डायरेक्ट लास्ट पेज पे जाने के लिए। ओके, देन उसके बाद जो हमारी ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसको आपको डिफाइन करना होगा कि यहाँ पे आपके इंडिविजुअल रो कैसे शो अप होंगे। तो उसको कोड करने के लिए यहाँ पे आप अपनी एक नई क्लास बनाओगे, उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन उस क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा डेटा टेबल सोर्स। देन इसके अंदर आपको ये 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन करना कंपलसरी है। सबसे पहली होगी डिफाइन करनी होगी आपको इंडिविजुअल रो कि सबसे पहले यहाँ पे नेम आएगा, देन उसके बाद उसका अकाउंट टाइप आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आएगा और जो भी आप यहाँ पे शो कराना चाहते हो। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपने यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट किए हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट किए, तो नीचे जो आपकी रो होगी उसके अंदर आप 4 ही एंट्री यहाँ पे शो करा सकते हो। देन उसके बाद जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है रो काउंट, मतलब यहाँ पे आपके पास कितना टोटल एंट्रीज होने वाला है वो आपको इसमें पास करनी होती है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करना, जो भी आपकी लिस्ट है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है उसकी लेंथ आप यहाँ पे पास कर दोगे। उसके बाद थर्ड है अप्रॉक्स रो काउंट, इसको आप यहाँ से फॉल्स कर देना क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है कि यहाँ पे लेंथ कितनी होने वाली है। देन उसके बाद जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड रो काउंट, इसको आप डायरेक्टली 0 सेट कर देना क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी रो ऐसी नहीं शो कराएंगे जो सिलेक्टेड या अनसिलेक्टेड हो। ओके, तो ये है हमारे पूरे एप्लीकेशन का फ्लो। अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। यहाँ पे सिंपली हमने अपनी एक क्लास बनाई है माई टेबल नाम से, जिसको हमने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल किया है। देन उसके बाद नीचे हमने बॉडी के अंदर यूज किया अपना पेजेंटेड डेटा टेबल विजिट, जो आपको फ्लटर में इनबिल्ट प्रोवाइड होता है। और इसके अंदर आपको डिफाइन करनी होती है प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है कॉलम्स। कॉलम्स को आप डिफाइन करने के लिए आप टाइप करोगे डेटा कॉलम, और इसके अंदर लेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको अपना टेक्स्ट पास ऑन करना है जो भी एज ए आप कॉलम नेम शो अप कराना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने 4 कॉलम बनाए हैं, सीरियल नंबर, नेम, अकाउंट टाइप और अमाउंट, जो आपके यहाँ पे टॉप में शो अप हो रहा है। ये देखिए सीरियल नंबर, नेम, अकाउंट टाइप और अमाउंट। देन उसके बाद सोर्स में हमने पास ऑन किया है अवर डेटा, जो मैं आपको नीचे शो अप करूंगा, जो हमने क्लास क्रिएट करी है। उसके बाद हेडर के अंदर जो भी आप अपने टेबल के टॉप में शो अप कराना चाहते हो वो आपको पास करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे पास किया बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो आपको यहाँ टॉप पे शो अप हो रहा है। ओके, देन उसके बाद कॉलम स्पेसिंग में आपको क्या पास करना है। देखिए एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए। मान लीजिए अगर मैं इसे 20 की जगह यहाँ पे 40 कर देता हूँ और देन इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा आपको ज्यादा शो अप होगा। ये देखिए। ओके, तो इसको वापस से करते हैं यहाँ पे 20 एंड देन सेव। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल मार्जिन में आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको राइट और लेफ्ट से कितनी मार्जिन चाहिए अपने टेबल स्ट्रक्चर में। देन उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है शो फर्स्ट एंड लास्ट बटन, अगर आप इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हो, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट बटन दिख रही है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इसको करते हैं सेव, और ये आपको यहाँ पे अब शो अप नहीं होगी। आप सिर्फ आप प्रीवियस और नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हो, डायरेक्ट फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे मूव नहीं कर सकते हो। तो देखिए इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट पेज से नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं और नेक्स्ट पेज से प्रीवियस पेज पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट और लास्ट बटन चाहते हो तो सिंपली आपको इसे ट्रू करके सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा बटन शो हो जाएगी। देखिए अब अगर हम फोर्थ बटन पे क्लिक करेंगे तो अपना लास्ट पेज में पहुंच जाएंगे। तो इस पे करते हैं क्लिक। ये देखिए हम डायरेक्ट पहुंच गए लास्ट पेज पे। और अगर हम फर्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपको यहाँ पे शो हो रही है तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने फर्स्ट पेज में। ओके,
देन उसके बाद आपको पास करना होता है रो पर पेज, मतलब जो आपका एक पेज यहाँ पे शो हो पा रहा है आप इसमें कितनी एंट्री शो कराना चाहते हो। अगर मान लीजिए मैं 10 से इसे 5 करके इसे सेव करता हूँ तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको 5 एंट्री शो होंगी, ये देखिए। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एंट्री यहाँ पे शो होंगे। तो इसको वापस से मैं 10 करके कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था सोर्स को क्रिएट करना, जहाँ से अपना डेटा आने वाला है। तो हमारा सोर्स है यहाँ पे अवर डेटा, और ये अवर डेटा क्या है, ये मैंने टॉप पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ये देखिए जो आपका अवर डेटा है ये हमारा एक वेरिएबल है माई डेटा क्लास का। अब माई डेटा क्या है, देखिए नीचे हमने एक क्लास क्रिएट करी है, ये रही हमारी माई डेटा क्लास जो एक्सटेंड करेगी डेटा टेबल सोर्स को। अब ये आपको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 4 पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। और यहाँ पे क्लास क्रिएट करने के लिए बहुत ईजी स्टेप्स है। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लास, देन उसके बाद क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ पे P1, फिर आप टाइप करना है एक्सटेंड्स, देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है डेटा टेबल सोर्स, और उसके बाद यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेना। तो यहाँ पे आपने जो क्लास क्रिएट करी होगी वहाँ पे आपको एरर शो अप होगी। इस एरर को रिमूव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल डॉट, और जो आपको यहाँ पे पहली एरर शो अप हो रही है क्रिएट फॉर मिसिंग ओवरराइड्स, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। देखिए आपके ये चारों ओवरराइड्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा, और इन्हीं ओवरराइड्स को हमें यहाँ पे फिलअप करना है जो कि मैंने नीचे कोड किया है। तो इस क्लास को यहाँ से रिमूव करते हैं और नीचे मैं आपको शो करता हूँ कि आपको इसे कैसे कोड करना है। तो इसको यहाँ से करते हैं अपन रिमूव, और नीचे आपको मैं शो करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम करना है वो आपको अपना डेटा गेट करना है। अब यहाँ पे आप डेटा कैसे गेट करोगे, देखिए आपने जो भी एपीआई कॉल बनाई होगी अपना डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए, उसको आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेटा नाम के वेरिएबल में अपना रॉ डेटा स्टोर कराया। यहाँ पे जो आपको रॉ डेटा शो हो रहा है ये मैंने डमी डेटा क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारी डेटा डॉट डार्ट फाइल है, और इसके अंदर है हमारी लिस्ट जिसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल मैप शो अप हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारी की वैल्यू पेयर्स हैं। हमारी की है यहाँ पे नेम, देन अकाउंट, देन अमाउंट, देन आईडी, ओके। और यहाँ पे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। तो ये रही हमारी डेटा डॉट डार्ट। इस डेटा का लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पास ऑन कर दूंगा। अगर आपको यही डेटा यूज करना है तो सिंपली आप इसे डाउनलोड करना फाइल को और अपने एप्लीकेशन में यूज कर लेना। तो इसी रॉ डेटा वेरिएबल को हमने अपने एप्लीकेशन में यूज किया है, ओके। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे पहला फंक्शन है गेट रो, इसके अंदर आप रिटर्न करोगे अपनी इंडिविजुअल रोज। इसको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करना डेटा रो, देन उसके बाद जो इसकी सेल्स प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सेल पास ऑन करना है। जैसे हमारा पहला डेटा सेल होगा जो भी हमारी आईडी होगी, देन उसके बाद दूसरा डेटा सेल है जो नेम है, तीसरा डेटा सेल है यहाँ पे अकाउंट है, और चौथा डेटा सेल है जो कि अमाउंट है। और यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स होगा ये आपका चेंज होता रहेगा। मान लीजिए आपके यहाँ पे टोटल 100 एंट्रीज थी डेटा के अंदर, तो ये इंडेक्स 0 से लेकर 99 तक जाएगा, और उस तरीके से आपको यहाँ पे इटरेशन शो अप होंगे जो आपको यहाँ पे शो अप हो रहे हैं, ओके। देन इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी इसके अंदर इज रो काउंट अप्रोक्सीमेट, इसको आप यहाँ पे फॉल्स सेट कर देना क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेटा पता है। देन उसके बाद जो थर्ड थी रो काउंट, इसके अंदर आपको पास करना है डेटा डॉट लेंथ। अभी डेटा क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमने कॉल कराया था डेटा, उसकी लेंथ हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी डेटा की लेंथ टोटल 46 है जो कि मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो इसको स्लाइड करते हैं। देखिए जो हमारा लास्ट है वो आपको आईडी यहाँ पे 46 है, और आपको यहाँ पे जो बॉटम में शो हो रहा है ये भी 46 है, ओके। तो मतलब जो आपकी टोटल एंट्रीज है उसका काउंट यहाँ पे शो अप हो जाएगा। देन उसके बाद जो आपकी यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड रो काउंट, इसको आप 0 सेट कर देना। तो यहाँ पे कोई भी रो बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्टेड शो अप नहीं होगी। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आपको यहाँ पे टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको सबसे पहले यूज करना है पेजनेटेड डेटा टेबल विजिट। उसके अंदर यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कॉलम डिफाइन करने हैं। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अपना डेटा सोर्स डिफाइन करना है। डेटा सोर्स डिफाइन करने के लिए नीचे आप क्लास क्रिएट करोगे जो एक्सटेंड करेगा डेटा टेबल सोर्स को, और इसी का आपको यहाँ पे टॉप पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जिसको आप यहाँ सोर्स में पास ऑन करोगे। देन उसके बाद इस क्लास के अंदर अपना आप डेटा गेट करोगे, चाहे आप एपीआई से गेट कर रहे हो चाहे आपने यहाँ पे एक डमी डेटा क्रिएट किया हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी रो डिफाइन करनी है जिसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा सेल्स पास करने होंगे जो भी यहाँ पे आपको शो अप होंगे। उसके बाद जो इसकी इस काउंट प्रॉपर्टी होती है इसको आप फॉल्स सेट कर देना। उसके बाद रो काउंट में आप यहाँ पे अपनी जो भी लिस्ट होगी उसकी लेंथ पास ऑन करना, और सिलेक्टेड रो काउंट को आप 0 सेट कर देना, ओके। तो यहाँ पे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।